अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्तों अहबाब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अभी सुबह सुबह का वक्त है। हमारे साथ मौलाना महफूज़ुर रहमान साहब क़ासमी है। इनका रोज़ाना का मामूल है, सुबह सैर व तफरीह के लिए निकलते हैं। तो आज हम इनके साथ हैं और मौसम काफ़ी सुहाना है, हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही है। जबकि आप सबको पता होगा कि बिहार में, बल्कि हर जगह पूरे भारत देश में दर्जे हरारत जो है इस बार काफ़ी ज़्यादा है। लोग गर्मी से काफ़ी परेशान हैं, जिसकी वजह से कई जगह पर सरकारी स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। इसी तरह से अररिया ज़िला के डीएम साहिबा ने भी हिदायत जारी किया है कि 8 जून तक सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूल वगैरह को बंद रखा जाए। चूँकि एक जगह हादसा पेश आया था, कई बच्चे स्कूल में दौरान तालीम ही गर्मी की वजह से बेहोश हो गए थे। तो अभी मौसम काफ़ी सुहाना है। वैसे तो आज की जो तारीख़ है, हर जगह अभी गर्मा गर्मी का माहौल है। कल 4 जून को हमारे मुल्क भारत के लोकसभा नताइज का ऐलान किया जाएगा। और आज के इस ब्लॉग में आपके लिए एक स्पेशल चीज़ है जो आपको दिखाने वाला हूँ, जो काफ़ी लोगों को पसंद है, जिसे फलों का राजा कहा जाता है। तो आपको हम दिखाने जा रहे हैं, आप ब्लॉग में बने रहें। ये देखिए, ये बैरगाछी के अंदर ये आम का बागीचा है। यहाँ पर आप आम से लदे हुए दरख्त को देख सकते हैं, जहाँ पर अलग अलग किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के आम के दरख्त हैं। और यहाँ पर जो चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ वो ये कि काफ़ी अच्छे तरीक़े से इनकी निगरानी की जा रही है, जिसकी वजह से इससे पहले जब हम लोग आए थे और अभी भी आप देख सकते हैं, ये ज़मीन से देखिए बहुत ही कम दूरी पर ये आम लटके हुए हैं। यहाँ के लोगों की आप ईमानदारी कहिए या फिर यहाँ की कड़ी निगरानी कहिए, लेकिन ये आम अभी तक वैसे ही सलामत है। जबकि इतनी दूरी है ज़मीन से, इतनी दूरी पर यह आम है कि 5, 6, 7 साल का बच्चा भी इसे बआसानी तोड़ सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं, आपको हम बिल्कुल जूम करके दिखा रहे हैं। देखिए, ज़मीन से बिल्कुल ही करीब है, लेकिन अभी तक ये सलामत है, इसको किसी ने तोड़ा नहीं है। तो दो बातों में से एक बात हो सकती है, या तो यहाँ के लोग ईमानदार हैं, दूसरे के चीज़ को बिला इजाज़त के नहीं लेना चाहते, नहीं तोड़ना चाहते। जबकि बिहार में ये चीज़ आम है कि यहाँ के लोगों की, बच्चों की आदत होती है कि एक दूसरे के बागीचे को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। अगर आप उसकी देखभाल ना करें, देख रेख ना करें, तो आपको आम के पकने तक शायद ही ऐसा हो कि आपके हाथ आम लगे। कच्चे में ही तोड़ना शुरू कर देते हैं बच्चे। लेकिन यहाँ पर देखिए, शायद निगरानी की जाती है, जिसके लिए ये घर बनाया गया है। और काफ़ी ये बड़ा कुशादा बागीचा है, बहुत सारे इसमें आम के दरख्त हैं। और हम आपको अंदर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर करीब में रोड के दोनों किनारे पर बागीचा है। ये देखिए, तो ये फल है जिसे फलों का राजा कहा जाता है, आम है। इतनी जानकारी नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि ये कौन सा आम है या इसको क्या कहा जाता है। ये देखिए, इसकी साइज़ बिल्कुल लीची जैसी साइज़ है। शायद इसको यहाँ के ज़ुबान में टिपटिपिया आम कहते हैं। ये बिल्कुल इसकी साइज़ छोटी होती है और इसे बच्चे जो खाते हैं, दबा दबा कर बिल्कुल इतना नर्म बना देते हैं कि वो फ्रूटी के जैसा हो जाता है। फिर एक तरफ उसमें छेद कीजिए और आप आराम से रस को पीते रहिए। तो बहुत सारे दरख्त हैं और सारे दरख्तों पर यहाँ पर आम आए हुए हैं। ये देखिए, और ये जो आम है आपको हम दिखाने जा रहे हैं जूम करके। ये देखिए, इसको हमारे यहाँ के ज़ुबान में कलबद्दो कहा जाता है। कलबद्दो उस आम को कहा जाता है कि जो दरख्त में ही लगे हुए हालत में फट गया और फटने की वजह से वक्त से पहले ही वो पक जाता है, उसको कलबद्दो कहा जाता है।
तो जब तेज़ हवाएं चलती है तो आप आएंगे दरख्त के पास तो वो आम आपको नीचे ज़मीन पर मिलेगा, जो कि उसकी जो टहनी होती है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है और हवा चलने की वजह से वो नीचे, देखिए यहाँ भी कलवद्दो आम आप देख सकते हैं। तो वक्त की काफ़ी कमी है, चूँकि हम लोग 5:30 बजे फ्री होते हैं और उसके बाद आधा घंटा ही सिर्फ रहता है। फिर 6 बजे से हमारा जो मदरसे का निज़ाम है नाश्ता वगैरह का शुरू हो जाता है। 7 बजे से क्लास है और 6:30 बजे से तराना वगैरह कलमा वगैरह का एहतमाम किया जाता है। तो इसलिए अब हमारी वापसी हो रही है और मुकम्मल बागीचे को हम अंदर तक नहीं दिखा पाएंगे, आप दूर से ही देख लीजिए। काफ़ी दरख्त हैं और सारे दरख्त आम से लदे हुए हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि कल हमारे देश भारत में लोकसभा के नताइज का ऐलान किया जाएगा। तो आप तमाम दोस्तों अहबाब दुआ करें इस चीज़ के लिए कि कहीं पर भी किसी तरह की बदउनवानी ना हो और जो भी नतीजा सामने आए उसको हम लोग कबूल करने के लिए तैयार रहें। चूँकि बहुत सारे लोग का ये ख़्याल होता है और बहुत सारे लोगों की ये सोच होती है और बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ भी वायरल हुए हैं जिनमें लोगों का ये दावा है, ये कहना है कि इतना लंबा वक्त इसलिए रखा गया है ताकि ईवीएम में गड़बड़ी की जा सके। और कुछ ऐसे वीडियोज़ भी सामने आए हैं जिसमें देखा गया है कि ईवीएम के बॉक्स रखे हुए हैं और उसके साथ छेड़खानी की जा रही है। खैर क्या होता है कल पता चल जाएगा। तो आप लोग अभी से दुआ करते रहें, अल्लाह तबारक व तआला जिसको भी हमारे देश की कुर्सी दे उसे उसके दिल में इंसाफ पैदा फ़रमाए, वो तमाम लोगों के लिए अपने दिल में हमदर्दी रखे, तमाम लोगों की भलाई चाहे जो भी हो, जिसकी भी सरकार बने, अल्लाह तबारक व तआला से उनके लिए दुआ करें और इस दुआ का भी एहतमाम करें, अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन लम यरहमना, कि अल्लाह हम पर उसको मुसल्लत ना फरमाइए कि जो हमारे ऊपर रहम ना करे। तो ये दुआ हमें मांगनी है। दुआ एक मोमिन का हथियार होता है और दुआ के ज़रिए से हर उस चीज़ को मांग सकते हैं कि जिसका फ़ैसला अल्लाह तबारक व तआला ने छोड़ रखा है। अगर आप उसको मांगेंगे तो आपको मिलेगा, नहीं मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। तो दुआ उसी चीज़ का नाम है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे हक़ में जिसका फ़ैसला नहीं हुआ होता है, लेकिन अगर हम दुआ करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं तो वो चीज़ हमें मिल जाती है। तो आज के इस व्लॉग में, आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ जामिया राबिया लिलबनात रियाज़ नगर बैरगाछी चौक अररिया के मदरसे के सदर मुदर्रिस मौलाना महफूजुर रहमान साहब है, जिनको आप देख सकते हैं। आप दुआ कीजिए हमारे इदारे के लिए भी कि अल्लाह ताला जामिया राबिया लिलबनात को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमाए और हम तमाम लोगों को सेहत व आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।